गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं परवेज आलम, रीजनिंग फैकल्टी क्लास 24 अपने चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अभी यूपी पुलिस, जीडी और बिहार एसएससी के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं और हर रात हम लोग कुछ अमेजिंग क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग नेक्स्ट सेशन पे हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको सीखना है, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स कैसे बनाए जाए। और हर क्लास में, क्योंकि सर आपको सिर्फ आंसर बनाना नहीं सिखा रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी सिखा रहे हैं। तो आप सब लोग बहुत ध्यान से इसको सीखेंगे, चाहे आप लाइव देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, आप क्वेश्चंस को बनाना सीखें आप लोग। जैसे यहां पे देखिए 20 और 68 है, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि 20 और 68 में क्या रिलेशन यहां पर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, वो सबसे पहले आपको स्टैब्लिश करना है। तो आप देखिए 20 का रिलेशन जो है वो ये है, 4 स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। और 68 का रिलेशन है 4 क्यूब प्लस 4 करेंगे तो 68 हो जाएगा। यानी एक बार नंबर स्क्वायर हो रहा है, दूसरी बार नंबर क्यूब हो रहा है। अब इसी क्रम में आपको जो कॉम्बिनेशन आपने यहां पर बनाया है, यही कॉम्बिनेशन आपको आगे क्वेश्चंस में निकालना है। तो आप यहां पर देखिए 3 क्यूब प्लस 3 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस 3, पहला वाला स्क्वायर था, यहां भी स्क्वायर है। 3 स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 3 क्यूब प्लस 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन यहां पर ऊपर वाले के साथ मैच हो रहा है। मींस यहां पर भी स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन था, यहां पर भी स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन है, और आपका आंसर डी ऑप्शन है। तो ये एनालॉजी का पार्ट है जहां पर आप सब लोग इस चीज को सबसे पहले ध्यान रखें कि ऊपर के जो नंबर्स होंगे उसमें जो रिलेशन होगा, सेम रिलेशन आपको आगे क्वेश्चंस में देखना है, एंड अकॉर्डिंगली वो जिसमें फॉलो हो रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनालॉजी का ये भी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते थे एनालॉजी में, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए 12 14 का 143 के साथ कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, इसको देखिए। 12 में 1 माइनस करेंगे तो 11 होगा, 14 में 1 माइनस करेंगे 13 होगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 143 आ जाता है। यहां पर भी सेम कॉम्बिनेशन आपको क्वेश्चंस में से किसी एक में आपको देखने को मिलेगा, और वो कॉम्बिनेशन आपको निकालना है यहां पे, जिससे कि आपके क्वेश्चंस बन जाए यहां पे। तो आप देखिए यहां पर क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहां पे अगर हम 16 में यहां 15 कर देंगे, यहां 9 कर देंगे, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यहां पे 16 और 11 कर देंगे तो यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। यहां पे 11 और यहां पे 17 कर देंगे तो यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर होगा, यानी 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 19 माइनस 1 करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट 2 है जो कि यहां पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा और ये आपके राइट आंसर होंगे। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करें आपके एग्जाम में, क्योंकि जिस जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, वो आगे आपके एग्जाम में 100% दिखता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, और इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वर्चू के लिए 201 का प्रयोग किया गया है। वर्चू के लिए 201 का है, ट्रेजेडी के लिए 218 है, तो आपसे प्रोफेन का पूछा गया है। अब यहां पे दो ही चीज होती है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। इसको जरा आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें एक नया कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में करना क्या था। सबसे पहले आप वर्चू का ही आप निकाल लें। इसमें क्या किया गया है, लेटर का सबसे पहले ऑपोजिट लिया गया है। तो वी का ऑपोजिट ई, आई का आर, आर का आई, टी का जी, यू का एफ और ई का बी हो जाएगा। अब इनकी पोजीशन को आपको ऐड करना है। 5 18 9 7 6 और 22 करेंगे तो 2 6 8 8 7 15 15 5 20 24 24 और 8 32 32 और 5 37 हो जाएगा। 3 2 5 5 और 1 6 67 हो जाएगा। अब यहां पे 67 यहां पर आ गया है और आपके पास 201 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे
अब क्वेश्चन में क्या किया गया, ये नया कॉम्बिनेशन है, यहां पे कितने वॉवेल हैं ये आपको देखना है। तो यहां पे 3 वॉवेल है, 67 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 या 21, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 2 201 हो जाएगा। देखिए आपके क्वेश्चंस में ये मैच हो गया। तो आप क्या किया आपने क्वेश्चंस में, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो वर्ड दिया गया है उस लेटर का ऑपोजिट ले लेना है। ऑपोजिट लेने के बाद वैल्यू को ऐड कर देना है और फिर देखना है उस क्वेश्चन में कितने वॉवेल है, जो आंसर आता है उतने वॉवेल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है और अपने आंसर को बनाना है। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब प्रोफेन का आप निकालिए, प्रोफेन का आपको निकालना है। क्या करोगे, P का K, R का I, O का L, F का U, A का Z, N का M और E का V हो जाएगा। 11, 9, 12, 21, 26, 13 और 22 हो जाएगा। तो 2, 3, 5, 5, 6, 11, 11, 1, 12, 12, 13, 14, 14 और 9, 14, 6, 20, 3, 23 और 1, 24 होगा। 2, 2, 4, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10 और 1, 11 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कितने हैं, 1, 2 और 3 यहां पर भी दिख रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 हो जाएगा। 342 यहां पर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में आपके दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन आपका। तो एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला, कमाल का कॉम्बिनेशन है। अगर आप कंटिन्यू में जाओगे लेटर की पोजीशन लेकर तब आपको 201 नहीं मिलेगा, ऑपोजिट लेकर आओगे तो आपको 201 नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या करना था, ऑपोजिट के वैल्यू को ऐड करके जितने वॉवेल दिए गए हैं उससे मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिव आंसर आपको मिल रहा है। तो यहां पे करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट पे देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रॉन्ग सीरीज फाइंड करना, रॉन्ग नंबर फाइंड करना एक सीरीज में। क्या करोगे इसमें, देखो यहां पे क्वेश्चन में 3 में 3 प्लस किया तो 6 हो गया, 6 में 3 प्लस किया 9 हो गया, 9 में 3 प्लस किया 12 हो गया। यहां तक तो बिल्कुल सही है, 3 3 का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट ले लो, 7 में 3 प्लस किया तो 10 हो गया, 10 में 3 प्लस किया तो 13 हो गया, 13 में 3 प्लस किया तो 16 हो गया। ये कॉम्बिनेशन भी आपको मिल गया। अब आगे देखिए, 14 में 6 प्लस किया तो 20 आ गया, 20 में 6 प्लस किया 26 आ गया, 26 में 6 प्लस करने पे 26 और 6 32 होंगे, 26 और 6 32 होंगे, लेकिन यहां पर 34 लिखा हुआ है, यानी ये यहां पर गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा, क्योंकि 34 की जगह पर 32 आना चाहिए। संख्याओं के बीच 6 का अंतर चल रहा था और ये यहां पे करेक्ट आंसर है। आप सब लोगों ने भी आइडेंटिफाई कर लिया है, ये आपके डबल डबल नंबर के बीच के गैप का आंसर था और आंसर आपका 34 बनेगा। नेक्स्ट पे आइए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर में प्रॉब्लम रहेगी भाई, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कई बार क्वेश्चंस बना लेंगे, कई बार क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो आपको पढ़ना होगा मिसिंग नंबर, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कैसे होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नंबर जनरली दिए जाते हैं और जिस साइड नंबर बड़ा होता है उसी ऑर्डर में जाना होता है। तो अब हमें जाना है वर्टिकल, क्योंकि बड़े नंबर हमें वर्टिकल में दिख रहा है। तो अब कॉम्बिनेशन देखिए यहां पर क्या है, 21 को सबसे पहले 3 से भाग देंगे, तो 21 को 3 से भाग दोगे तो 7 हो जाएगा। अब 7 में 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका यही कॉम्बिनेशन यहां पे करना है। यहां पे आप 3 रख दीजिए, 24 में 3 से भाग दोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 112 हो जाएगा। यानी रिक्वायर्ड नंबर यहां पर सी बनेगा और ये आपके राइट आंसर होगा। तो कॉम्बिनेशन में क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड किया गया, जो नंबर आया उसको सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे रेस्पेक्टिव नंबर आपको मिल रहा है, और इस तरह से इसका आंसर 3 यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले स्थान पर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 80 कैसे आया, 65 कैसे आया, सबसे पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल तरीका है क्वेश्चन को करने का। इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसका कनेक्शन ऐसे होता है, या तो ऊपर वाले का नीचे वाले का कनेक्शन से मिलेगा, या तो आपको क्रॉस से मिलेगा, या फिर आपको इससे मिलेगा। तो अब यहां जैसे क्रॉस किया तो आपने देखा 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90 हो गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, 90 में 10 माइनस किया तो 80 हो गया। अब ये कॉम्बिनेशन यहां पर भी मिलना चाहिए। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 होगा,
7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 होगा, 54 को 28 से माइनस करेंगे 65 नहीं होगा, यानी ये कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है। तो अब क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ये वाला कॉम्बिनेशन लो, 15 में 5 माइनस किया तो 10 हो जाएगा, 2 में 6 प्लस किया तो 8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 80 आपका आंसर आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का नंबर माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड का नंबर प्लस हो रहा है। 9 में 4 माइनस करोगे 5 हो जाएगा, 7 में 6 प्लस करोगे 13 हो जाएगा, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये भी नंबर मिल गया। अब यहां भी सेम चीज होगा, 13 को 11 से माइनस कर दो तो 2 हो जाएगा, 16 को 8 से प्लस कर दो तो 24 हो जाएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 आपका आंसर है, जो कि ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको, इस क्वेश्चन को याद रखना है। तो ये जो है ना क्वेश्चन मार्क पहले नहीं आता है, जनरली आप देखोगे लास्ट में आता है, लेकिन शुरुआत आप पहले से कर रहे हैं कि भाई पहले ही में आपको झटका दे दिया उन्होंने कि भाई बताओ क्या है, तो आगे के नंबर को हम कनेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली आंसर अपने को निकालेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या है बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए वाई इक्वल्स टू 52 है। अब बच्चे की कोशिश क्या रहेगी, ए की पोजीशन 1, वाई की पोजीशन 25, ऐड किया 26, 2 से मल्टीप्लाई किया 52 आ गया। अब डी पर आ जाते हैं, डी की पोजीशन 4, डब्ल्यू की पोजीशन 23, 23 और 4 27 हो जाएगा। अब 120 नहीं आएगा, यानी ये वाला ट्रिक फेल हो गया। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज है और आगे वो आंसर नहीं फाइंड कर पाएगा, तो यहां पे दिक्कत आएगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको जरा आप लोग सीख लें। ए की पोजीशन 1 है, 1 में 1 प्लस करोगे 2 होगा, वाई की पोजीशन 25 है, 25 में 1 प्लस करोगे 26 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 52 हो जाएगा। डी की पोजीशन 4 है, 1 प्लस करोगे 5 होगा, डब्ल्यू की पोजीशन 23 है, 1 प्लस करोगे 24 होगा, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 120 होगा। अब देखो 52 भी मिल गया, 120 भी मिल गया, सेम चीजें आपको यहां पे करना है। पी की पोजीशन 16, 1 प्लस करोगे 17 हो जाएगा, के की पोजीशन 11, 1 प्लस करोगे 12 होगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर 204 बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, ये प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन के आंसर को निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छे तरीके से आपको सीखना है और इसका तरीका मैं आपको सिखा देता। ये है, देखिए आप सब लोगों को मालूम है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट। अब आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जाए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक लड़की उत्तर दिशा की ओर देख रही है, यानी फेसिंग नॉर्थ, यानी वो लड़की इस लाइन पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि शी टर्न्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो यहां से स्टार्ट करके आप यहां पर आओगे तो आपका 180 कंप्लीट हो जाएगा, यही होता है, इसी को कहा जाता है 180। तो आप 180 पर आ गए। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देन 225 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब उसको 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो अब यहां से फिर से स्टार्ट किया और यहां पे पहुंच गया, तो 180 उसने ट्रैवल कर लिया, 225 है यानी 45 और उसको करना है, यहां पर आएगी 225 उसका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। अब देखो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट यहां पे बनता है, ये ऑप्शन आपका बनेगा और ये आपके राइट। तो बहुत ही कमाल कमाल के क्वेश्चन, इसी तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा। तो आपको बनाना आना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और रीजनिंग में 2 4 5 क्वेश्चन सही हो गए तो आप समझ लो कि रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो गई, नहीं, सारे क्वेश्चन आपको सही करने हैं, क्योंकि रीजनिंग एक बूस्टर सब्जेक्ट है जहां पे नंबर्स आप ज्यादा ज्यादा निकाल सकते हो। तो ये ध्यान रहे, हर टाइप के क्वेश्चंस बनाना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट में देखो क्या है, मॉडल को 100 कहते हैं, डव को 48 कहते हैं, तो ओबीडिएंट को क्या कहेंगे। अब कनेक्शन ज्यादा क्वेश्चंस का अगर आप देखोगे तो बच्चा इस क्वेश्चन को देखते के साथ जनरली क्या करता है, लेटर की पोजीशन लिखेगा, ऐड करेगा, जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उससे मल्टीप्लाई करेगा,
या लेटर का ऑपोजिट लेगा, उसके बेस पे करेगा। इस क्वेश्चन में ये कॉम्बिनेशन नहीं था। मॉडल में 5 लेटर हैं, तो 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, 125 में 25 माइनस किया 100। डब में 4 लेटर है, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, 64 में 16 माइनस करोगे 48 होगा। अब आपके आंसर्स 100 और 48 आपके क्वेश्चंस में मैच हो गए। अब आप क्या करोगे, ओबीडियंट में देखोगे कितने लेटर हैं, तो 4 4 8 है, तो 8 का क्यूब और 8 का स्क्वायर, तो 8 का क्यूब कितना होगा 512 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 12 4 8 10 6 4 448 आपका बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन आपका आंसर। तो बेहतरीन क्वेश्चन है। जितने लेटर है उसका एक बार क्यूब ले रहे हैं, उसका एक बार स्क्वायर ले रहे हैं, और फिर नंबर को माइनस करने के बाद आपके आंसर्स निकल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी स्टार लगाइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी स्ट्राइक नहीं होता है ऐसा क्वेश्चन, अगर बच्चे ने नहीं बना रखा है तो उसको नहीं बनेगा उससे क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, ऑड वन आउट है, यानी 3 में एक रिलेशन होगा, एक उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ऑड वन आउट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऑड वन आउट के रहेंगे। ये निश्चित रूप से आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको आंसर्स निकालना है। तो देखो क्या है, 11 और 15 को अगर आप प्लस करोगे तो 126 होगा, 10 और 90 को प्लस करोगे तो 100 हो जाएगा, 8 और 73 को प्लस करोगे तो 81 हो जाएगा, और 8 और 56 को प्लस करोगे तो 64 हो जाएगा। अब देखो भाई, ये 10 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन यहां पर बनेगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी 3 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ऐड करने के बाद, एक नहीं बन रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। याद रखना, एक के बेस पर 3 अलग नहीं होगा, 3 के बेस पर एक को अलग करना है। मींस क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि 3 में जब तक कॉमन रिलेशन नहीं मिलेगा तब तक आपका आंसर नहीं आ सकता है। तो आपको यह बात समझनी होगी कि 3 के बेस पर 1 ऑड बनता है, और अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स ऐसे बनते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आ रहा है आपके एग्जाम में, खूब भर भर के दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन भर भर के आ रहा है, आप बिल्कुल ध्यान रखें, पढ़ना अच्छे तरीके से इसे क्वेश्चन को। क्या है दिया हुआ, V प्लस एस, प्लस का मीनिंग देखो क्या है, सिस्टर है, V एस की सिस्टर है, बहन है। S इनटू का मीनिंग देखो क्वेश्चन में क्या है, मदर, S क्योंकि मदर है, S क्योंकि मदर है, तो ये मम्मी हो गई, ये मम्मी की बहन मौसी हो गई, मम्मी की बहन मौसी हो गई। अब आगे क्वेश्चन में देखो, क्यों माइनस पी है, माइनस का मीनिंग क्वेश्चन में ब्रदर है, क्यों पी का भाई है। और आगे देखो, P डिवाइडेड बाय T का मतलब है कि P T के फादर है, P जो है वो T के फादर है। तो क्वेश्चन में क्यों माइनस P का मतलब था कि क्यों P की का भाई है, और आगे क्वेश्चन में P डिवाइडेड बाय T का मतलब है कि P T के फादर है। तो ये दोनों आपस में भाई भाई हो जाएंगे, ये दोनों आपस में, ये भी भाई है और ये भी भाई हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन में है कि R इंटू T प्लस आर का मतलब क्या है, T प्लस आर का मतलब है टी आर की सिस्टर है, टी आर की बहन है। और आगे R इंटू यू का मतलब है कि आर यू की मां है, आर यू की मां है, यानी ये भी R और T यहां पर सिस्टर हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि R का S से क्या संबंध है, R का S से क्या संबंध है। तो R देखो, R बेसिकली क्या है, P की बेटी है, और P कौन है, P S का बेटा है। तो बेटा की बेटी, बेटे की बेटी कौन कहलाती है, बेटे की बेटी पोती कहलाती है, बेटे की बेटी पोती कहलाती है, और पोती के लिए आपके ऑप्शन ग्रैंड डॉटर का दिया हुआ है, सी ऑप्शन यहां पर बनेगा, और ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, आप लोग अच्छे से कर लीजिए, एग्जाम में 100%
इससे अब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है, फ्रीक्वेंट पूछा जा रहा है, तो ये कोडेड रिलेशन आपको बनाना आना चाहिए और इसके लिए कुछ नहीं करना है। ये बहुत आसान है ब्लड रिलेशन का पार्ट, बस आपको कनेक्ट करना सीखना है आपको। और जैसे जैसे आप कनेक्ट करना सीखेंगे चीजें उतनी अच्छी हो जाएगी, आप उतने अच्छे से क्वेश्चंस को करना शुरू कर देंगे। देखिए भाई क्या है, क्वेश्चन को देखिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि इस क्वेश्चन में प्रायोरिटी आपको किसकी लेनी है। प्रायोरिटी आप इस क्वेश्चन में डिवाइड की लेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट और ऑफ नहीं होगा तो आपके क्वेश्चन की शुरुआत डी मैथ से होगी। और डी मैथ का मतलब क्या है, पहला डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये मीनिंग होगा बच्चे इसका मतलब। तो सबसे पहले डिवाइड की प्रायोरिटी लोगे, और डिवाइड की प्रायोरिटी जब कभी भी लोगे तो ध्यान रखना कि जिस नंबर के साथ एक्सचेंज हो रहा है वहां पर डिवाइड जाने के बाद एक दूसरे से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहां पर दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है, प्रायोरिटी में सबसे पहले आपको डिवाइड वाला पार्ट को लेना है। अब थर्ड ऑप्शन में डिवाइड और माइनस दिख रहा है, यानी माइनस की जगह पे डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड की जगह पे माइनस आ जाएगा। अब यहां पर आप देख लीजिए, 32 को 8 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब 4 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 6 है, 30 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 30 और 4 कितना हो गया, 34 हो गया। और 34 को जब आप 4 से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है, 30 बन रहा है। सी ऑप्शन आपका बनेगा। तो ये प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है, और सबसे पहले ऑप्शन से आपको डिवाइड को पिक करना है। डिवाइड को पिक क्यों करेंगे, क्योंकि डमास ब्रैकेट और ऑफ नहीं, बोर्ड मास आपने पढ़ा है, लेकिन यहां पे ब्रैकेट्स और ऑफ नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चन की शुरुआत डिवीजन से होगी। और डिवीजन से शुरू होने का मतलब होता है कि देखना है कि वो दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तभी तो हम आगे प्रोसेस में लेकर आ पाएंगे। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन बनेगा और ये आपका राइट होगा। देखो भाई क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वोकैबुलरी के लिए क्या यूज किया गया है, IUOUX। एक एक लेटर को छोड़ दीजिए, एक एक लेटर को पकड़ना है आपको छोड़कर, ठीक है। VOCABULARY है, RY भी तो है, तो एक एक लेटर को छोड़ना है। और क्या करना है, कॉन्सोनेंट भी आपको पहले वाला लेना है, वॉवेल भी आपको पहले वाला लेना है। कॉन्सोनेंट भी पहले वाला और वॉवेल भी पहले वाला, कॉन्सोनेंट भी पहले और वॉवेल भी पहले। तो ओ से पहले आई आता है, आई आ गया। ए से पहले यू आता है, यू आ गया। यू से पहले ओ आता है, ओ आ गया। ए से पहले यू आता है, यू आ गया। और वाई से पहले एक्स आता है तो एक्स आ गया। IUOUX आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई, यानी कॉन्सोनेंट भी प्रीवियस होगा और वॉवेल भी प्रीवियस होगा। अब आपसे क्वेश्चन में स्केट बोर्ड दिया गया है, स्केट बोर्ड। अब स्केट बोर्ड में क्या करोगे, एक एक को लेना है आपको और आंसर निकालना। तो के से पहले जे होगा, टी से पहले एस होगा, बी से पहले ए होगा, ए से पहले यू हो जाएगा और डी से पहले सी हो जाएगा। JSAUC आपका बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो क्या किया, ऑल्टरनेट लेना है, एक एक को छोड़कर लेना है। वॉवेल है तो भी प्रीवियस ले लो, कॉन्सोनेंट है तो भी प्रीवियस ले लो, और अकॉर्डिंगली अपने आंसर को। तो ये आपका राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये सब नए क्वेश्चन है जो आपके नोटबुक में होने चाहिए, है ना। जब कभी भी आप क्वेश्चंस को बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन खास करके आप अपने नोटबुक पे कहीं पे लिख लें, तो दैट कि आपको याद रहे कि ऐसा क्वेश्चन सर ने आपको करा रखा है। चलो भाई, एक और आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, वही बात आ गई है। वॉवेल के लिए आपको नंबर लेना है 1 2 3 4 5, और कॉन्सोनेंट के लिए ऑपोजिट +1 करना है। कॉन्सोनेंट जहां जहां पर होगा वहां पर ऑपोजिट +1 कर लेना है, और वॉवेल के लिए नंबर ले लेना है। तो आप देखो भाई, जी का ऑपोजिट टी होता है, ओ की पोजीशन 4 होती है, यू की पोजीशन 5 होती है, आर का ऑपोजिट आई होता है,
डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है। अब टी की पोजीशन 20 होती है तो 20 में 1 प्लस करोगे तो 21 आ जाएगा, 21 आ गया। ओ के लिए आप सीधा डायरेक्ट 4 लिख लोगे, यू के लिए डायरेक्टली आप 5 लिख लोगे। आर का ऑपोजिट आई होता है और आई की पोजीशन 9 होती है, 9 में 1 प्लस करोगे 10 हो जाएगा। और डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू की पोजीशन 23 होती है, 23 में 1 प्लस करोगे 24 हो जाएगा। आप नंबर मिला लीजिए, 21 4 5 10 24 आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ब्रेंजल का निकालना है। ब्रेंजल का आंसर आप निकाल लीजिए। क्या निकालोगे, ब्रेंजल, ब्रेंजल के लिए आंसर क्या निकालोगे, बी का ऑपोजिट वाई होता है, 25 में 1 प्लस करोगे 26 होगा। आर का ऑपोजिट आई होता है, 9 में 1 प्लस करोगे 10 होगा। आई वॉवेल तीसरा है तो आप डायरेक्ट 3 लिख लोगे। एन का ऑपोजिट एम होता है, एम की पोजीशन 13 होती है लेकिन 1 प्लस करेंगे 14 होगा। जे का ऑपोजिट क्यू होता है, क्यू की पोजीशन 17 होती है, 17 में 1 प्लस करेंगे 18 होगा। ए के लिए 1 आप लिख दो क्योंकि पहला वॉवेल है। एल का ऑपोजिट ओ होता है और ओ की पोजीशन 15 होती है, 15 में 1 प्लस करोगे 16 हो जाएगा। अब 16 आपको दो जगह दिख रहा है, दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। अब मिला दीजिए, 26 10 3 14 18 और 1 बी ऑप्शन में आपके दिखाई दे रहा है आपका आंसर। तो समझ में आ रही है बात, ये समझना बहुत जरूरी है कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको सर करा रहे हैं। अगर ये पहली बार अगर आपके एग्जाम में दिख जाए ना तो आपसे नहीं बनेगा, और बनेगा भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आप बना भी लेते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कैसे करना है क्वेश्चन को, और अपने आंसर को इस तरीके से बनाना है। चलो भाई, सीरीज का क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता है, सबको मालूम है कि ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, और अब बड़े बड़े सीरीज आ रहे हैं भाई, तो आपको पिक करना है क्वेश्चंस को ध्यान से। देखो जेड एच यहां पर भी है, जेड एच यहां ऑप्शन में आप देखो ओ आर सी, ओ आर सी, ओ आर सी, ओ से पहले के है, ओ से पहले के है, आगे आंसर भाई जेड एच के ओ आर सी, जेड एच के ओ आर सी, जेड एच के ओ आर सी यहां पर बन रहा है, के जेड एच ओ, के जेड एच ओ, के जेड एच ओ, सी के आर आपके थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपका आंसर बन रहा है। ये पैटर्न बना, ये बना और ये बना, 6 लेटर का पैटर्न बन रहा है और ये आपका आंसर। तो आपको क्या करना है, अब जो सीरीज आपके एग्जाम में दी जा रही है वो बड़ी इजी दी जा रही है, बस आपको पिक करना है किस लेटर के बाद कौन सा आया, किस लेटर से पहले कौन सा आया, उसको आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली पिक कर लेना है और अपने आंसर को बनाना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए भाई, सिलॉग का क्वेश्चन है, क्या है, सम पोटैटोज आर अनियन, सम पोटैटोज आर अनियन, सम अनियंस आर टमाटो, सम अनियंस आर टमाटो। अब यहां पर कंक्लूजन में है सम टमाटोज आर पोटैटो एंड नो टमाटो इज पोटैटो, यानी एक दूसरी पिक्चर जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ऐसे बनेगी। अब जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो नो टमाटो इज पोटैटो आपको यहां सही लगेगा, और जब इस पिक्चर को देखेंगे तो सम टमाटो आर पोटैटो आपको सही लगेगा। तो जब इस तरह के कंडीशन आ जाए, जब क्वेश्चन में सम आ जाता है, नो आ जाता है, दोनों के सब्जेक्ट बिल्कुल सेम होते हैं और दोनों का प्रेडिकेट जब बिल्कुल सेम होता है, ऐसे केस में आप सब लोगों को पढ़ा रखा है मैंने, यहां पर कोई और कॉम्बिनेशन नहीं जाएगा, इधर और की पॉसिबिलिटी यहां पर बनेगी, थर्ड ऑप्शन बनेगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, व्हेन कंक्लूजन स्टार्ट्स विद सम एंड नो, देयर सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स आर सेम, इन दैट केस वी विल फॉलो ईदर और ऑप्शन, ये याद रखना है और अपने क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपके पास क्वेश्चन है, गोल्ड है, सिल्वर है और ऑर्नामेंट। अब इस क्वेश्चन को देखते के साथ आपको जो ख्याल आएगा वो मुझे पता है, मैं जानता हूं आप क्या 99% बच्चे वही करते हैं जो आप अभी करना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते के साथ आपके मन में जो बात आ रही है मैं उसको समझ पा रहा हूं, लेकिन वो गलत है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया, मुझे सब पता है, अब तक आपके आंसर्स आ भी गए हैं, आपने अपने नोटबुक में लिख भी लिया है, लेकिन आपको याद रखना है ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा,
क्योंकि ये अगर आप ले लेते हो कि गोल्ड सिल्वर और ऑर्नामेंट्स कर देते हो तो आंसर गलत हो जाएगा। आपके हिसाब से सारे गोल्ड आभूषण होते हैं, सारे सिल्वर आभूषण होते हैं, जो गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, सम ऑर्नामेंट्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड, कुछ आभूषण सोने के होते हैं, कुछ आभूषण सिल्वर के होते हैं, तो यहां पर तब जाकर आंसर सही होगा। तो ये ऑप्शन ना बने। गोल्ड के सिर्फ आभूषण नहीं होते, सिल्वर के सिर्फ आभूषण नहीं होते, इनके मेडल्स भी होते हैं, कॉइन्स होती है, बिस्किट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें गोल्ड और सिल्वर से बनाए जाती। तो आपको ध्यान में रखना है, यहां पर इसका मतलब हो जाएगा कि गोल्ड और सिल्वर के सिर्फ ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो आप आंसर ये मार्क करेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सीरीज का क्वेश्चन है भाई, खूब पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, प्रीवियस से निकाल कर देखिए, आपको मिलेगा 3 4 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, किसी एक पिक्चर को पकड़ो, किसी एक पिक्चर को, स्टार पहले वाले में इस कॉर्नर पे है, देखो, दूसरे वाले में इस कॉर्नर पे है, तीसरे वाले में इस कॉर्नर पर आएगा, यानी इस जगह पे आएगा। चलो भाई, स्टार का काम हो गया। अब सेकंड पिक्चर को पकड़ो, सेकंड पिक्चर में देखो क्या है, पहले ट्राइंगल ऐसे है, फिर ट्राइंगल ऐसे हो गया, अब नेक्स्ट ट्राइंगल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, यानी ट्राइंगल का शेप ये आ जाएगा। अब आप देखो, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ट्राइंगल ऐसे दिख रहा है, और यहां पर क्योंकि स्टार नहीं है तो ये भी ऑप्शन हट गया। अब आपके पास क्या बच गया, एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाता है। सर्कल को भी देख लो आप, सर्कल कैसे आया, आपके मन में आ रहा है सर सर्कल कैसे लिया, सर्कल भी देख लो, पहले वाले में सर्कल यहां पर है, दूसरे वाले में यहां पर है, फिर तीसरे वाले में यहां पर होगा, यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि फिर चौथे वाले में यहां पर है, और फिर पांचवें वाले में यहां पर है, तो सर्कल भी यहीं पर आएगा। आपके ऑप्शन फिफ्थ आपको दिखाई दे रहे हैं आपके आंसर। तो सीरीज का क्वेश्चंस करना ये नॉन वर्बल है, पढ़ना पड़ेगा इसको, अच्छे से करना, क्वेश्चंस को आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, फ्री के क्वेश्चन है, आराम से मिल जाएंगे नंबर, थोड़ा सा ध्यान दे देना तो बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ। गिरीश इज 314 days elder to Swati, while Shreya is 70 weeks elder to Girish. If Shreya was born on Thursday, then on which day Swati was born? अब क्या है क्वेश्चन में, गिरीश स्वाति से 314 दिन बड़ा है, 314 दिन बड़ा, जबकि श्रेया गिरीश से 70 सप्ताह बड़ी है, तो 70 सप्ताह कर लो या डायरेक्ट 70 प्लस कर दो, बात बराबर हो जाएगा। सप्ताह में ही करके करोगे तो आंसर सेम आएगा, 490 लिख के 314 के साथ ऐड करोगे तो भी सेम आएगा, डायरेक्ट 70 वीक ले लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब जो आपने निकाला है इसको आप 7 से भाग दे दो, तो 7 5 35 हो जाएगा, 7 4 28 हो जाएगा। अब आपके पास 6 आ गया। अब जो दिन दिया गया है उसमें 6 प्लस कर दो, थर्सडे दिया हुआ है, थर्सडे में 6 प्लस करोगे, आंसर आपका वेंसडे बन जाएगा, डी ऑप्शन आएगा। तो ये आपका, तो क्या बताया आपको, 314 में 70 डायरेक्ट प्लस कर दो, या 7 70 वीक्स अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो 70 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना, 490 हो जाएगा। 490 और 314 को प्लस कर दो और फिर 7 से डिवाइड कर दो, या फिर 314 में डायरेक्ट 70 प्लस करो और जो आंसर आता है उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा दिए हुए दिन में फॉरवर्ड करना, थर्सडे में 6 दिन बढ़ाओगे, वेंसडे आपका आंसर बनेगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नया क्वेश्चन है कैलेंडर का, याद रखना बच्चों, लिख भी लेना क्वेश्चन को, ठीक है। देखो फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, वही प्रोसेस हम पिक करेंगे, वही प्रोसेस पिक करेंगे। पहले वाले में ट्राइंगल यहां पर है, दूसरे वाले में ट्राइंगल यहां पर है, तीसरे वाले में ट्राइंगल यहां पे है, चौथे वाले में ट्राइंगल यहां पर होगा बच्चे, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट को, नेक्स्ट वाले में देखो 3 जगह पे दिया हुआ है। अब आप स्क्वायर ले लो, पहले वाले में स्क्वायर यहां पर है, दूसरे वाले में यहां पर है, तीसरे वाले में यहां पर है, चौथे वाले में यहां पर, इसमें दिख रहा है, ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, यहां पे दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन आएगा, सेकेंड ऑप्शन। तो भाई जो तरीका सर आपको सिखा रहे हैं ये आपको
अटेम्प्ट करना सर सिखा रहे हैं कि एग्जाम में बनाना कैसे है। एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे, दूसरी बार समझोगे, तीसरी बार लिखोगे, कहाँ हो पाएगा, इतना समय नहीं है। आपको सर जिस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखा रहे हैं उसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना, पढ़ना है क्वेश्चन को स्मूथली और अपने आंसर्स को बनाते चले। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट में देखो मिरर इमेज का क्वेश्चन है बच्चे। यहां पर आप देख रहे हो मिरर रखा हुआ। देखो याद रखना ये ट्राइंगल सेम डायरेक्शन में रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं बनता है। बस जो लेफ्ट होता है वो आगे राइट चला जाता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट चला जाता है। अब यहां पे राइट में 2 है तो ये लेफ्ट में 2 आ जाएगा, इसमें दिखाई दे रहा है। यानी ट्राइंगल जो है एज इट इज रहेगा, लेकिन ये राइट हैंड साइड में था तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। बस सिंपल सी बात। राइट को लेफ्ट कर देना, लेफ्ट को राइट कर देना है और अपने आंसर को बनाना है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर है, ये आपका राइट। क्या है दिया हुआ? कजन है, नीस है और फीमेल है। यानी कजन, भतीजी और महिला। अब मुझे बता दो, जितनी भी भतीजी या भांजी होती है वो कौन होती है? फीमेल होती है। आपने क्या किया? फीमेल। अब आपको मालूम है कि कुछ नीस और कुछ फीमेल कजन होंगे। सम नीस एंड सम फीमेल आर। अब आप कहोगे सर नीस कजन कैसे हो जाएगा? नीस आपकी है लेकिन वो किसी की कजन भी है। जैसे आप किसी के भतीजा और भतीजी हो लेकिन आप किसी के भाई बहन भी तो हो। एक ही व्यक्ति के लिए नहीं, जो मेरे लिए भतीजी है मेरी, वो मेरे लिए कजन नहीं है लेकिन वो किसी और की कजन तो है। तो यही होगा यहां पे, ऑल नीस आर फीमेल हो जाएगा एंड सम नीस सम फीमेल आर कजन होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में दिख रहा है। सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द आंसर। ये तरीका है, इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है। आई होप कि आज जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराया है वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा कंपटीशन आपकी रहेगी, उतना आपके लिए इजी रहेगा एग्जाम को क्लियर कर पाना। तो अपने आप को कंपीट करना है। ध्यान रखना है हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखना कि कंपटीशन आपका खुद के साथ में है, किसी और के साथ में नहीं है। आप किसी और के साथ कंपटीशन मत करो, खुद के साथ कंपटीशन करो कि आज मैं जिस क्वेश्चंस को जिस तरीके से कर रहा हूं, कल मैं स्पीड में क्वेश्चन को कर पाया कि नहीं कर पाया। और बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि अगर जीवन में आपको सफल होना है तो रात में सोने के टाइम में एक बार अपने आप को विचार करना है कि क्या आज मैंने पाया, क्या आज मैंने खोया। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आज मैंने 10 क्वेश्चंस याद किए, आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा, आज मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया, इसका मतलब कि आप सही दिशा में चल रहे हैं और आपका वो सार्थक होगा। लेकिन अगर आप खुद से सोच रहे हैं, खुद के लिए समय निकाल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपको कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा है सुबह से शाम तक का, तो आप निश्चित रूप से मान ले कि आप सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं, आपका डायरेक्शन सही नहीं है और आगे आपके लिए डिफिकल्टी आने वाली है। तो मेक श्योर अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, सर के साथ जुड़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएं। जितने अभी तक उसमें मॉक टेस्ट दे रखा है, जो टेस्ट मैंने कराया या टॉपिक्स के क्वेश्चंस कराए, सबको समय निकाल निकाल कर पढ़ते जाएं। रीजनिंग और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप आराम से क्वेश्चंस बनाना भी सीख लेंगे और एग्जाम में अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। चलिए, मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।